अब अरेस्ट सिर्फ करना है, अब अरेस्ट करना है सर। अब सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि इरफान जो है वो सिंध चला गया और मुफख्खर भी सिंध गया, वहां पे उनके लिए एक छुपने की जगह है। मैं, इंस्पेक्टर नबी बख्श और मोहम्मद अली भट्ट, उस वक्त इंस्पेक्टर थे, अब डीएसपी हैं इकबाल टाउन, सीसीडी इकबाल टाउन, हम अपनी व्हीकल्स में, अपने तैयारों में यहाँ से रवाना होते हैं। हम सखर पहुँचते हैं, सखर से फिर हम उस जगह तक पहुँचते हैं गंबट। हाँ, गंबट पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। वहाँ के एसएचओ साहब को इत्मीनान में लेते हैं और उन्हें सारी सूरत हाल बताते हैं। वहाँ खेतों में रातें गुजारते हैं। 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि यहाँ से अकेला ही आया था इरफान, और इरफान जो है वो चला गया है। मुफख्खर के वहाँ पहुँचने की हमें कोई इत्तला नहीं मिलती। लेकिन हमें मुफख्खर की निस्बत ये पता चल जाता है कि मुफख्खर कहाँ है। वो कैसे पता चलता है? हमारे साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के हमारे यारे गार हैं, हमारे जाने जिगर हैं, हमारे दोस्त हैं। वो हमसे मोहब्बत करते हैं शाह साहब, और शाह साहब से हम मोहब्बत करते हैं। वो इस सारे केस में हमारे साथ थे, ऑफिशियली नहीं, लेकिन हमारे वो चूंकि फ्रेंडली, सर जाने जिगर कोई हो तो वो तो फिर आपका साथ देता है पूरा। हमने अपना एक आईटी नेटवर्क फैसल टाउन के इलाका में एक दोस्त के घर एक कमरे में बनाया हुआ था, सिर्फ इस केस के लिए, इस केस के लिए पर्टिकुलरली। आगे कोई अनऑफिशियली काम भी करना पड़े तो कर लें। हमारा वहां पे सारा नेटवर्क चल रहा था, आईटी के स्पेशलिस्ट। आपको कहीं लग रहा था कि इसको ऑफिशियली हमें रोक दिया जाएगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन? रोक दिया गया, क्योंकि एसएसपी के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रोक दिया गया। हाँ। अब उसके रोकने की क्या वजह थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम पहुंच चुके थे कि मुफख्खर अदील कहाँ है। जिंदा सलामत हैं, अल्लाह ताला उन्हें 150 साल की जिंदगी दे। आसिम इफ्तिखार कंबो उस वक्त एसपी थे, एसपी सीआईए थे। अब मैं भी ट्रांसफर हो चुका हूं सीआईए में, इसी केस की वजह से। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी का ट्रांसफर हो गया है सीआईए हेडक्वार्टर, मॉडल टाउन, समझ गए। और नबी बख्श भट्ट अनऑफिशियली सीआईए मॉडल टाउन, पर्टिकुलरली इसी केस के लिए हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है फैसल टाउन में एक घर को। उस घर के ड्राइंग रूम के साथ एक कमरा है, वहां पे हमने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। 2 लैपटॉप लगे हुए हैं, इंटरनेट डिवाइस लगी हुई है, और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ छोटा नेटवर्क नहीं था सर आईटी के हवाले से। जितनी देर भी मैंने और नबी बख्श भट्ट ने इकट्ठे काम किया है, हमारे पास अपना नेटवर्क था। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। तो आपके रिटायरमेंट के बाद जी वो नेटवर्क कायम है नबी बख्श भट्ट का? नहीं, या आप अनऑफिशियली उनको सपोर्ट करते हो? ज़ाहिर क्राइम नहीं, वो नबी बख्श भट्ट मेरे रिटायरमेंट के बाद दिल बर्दाश्त हो गया। कुछ ऐसी उसके साथ मुश्किलात पेश आई कि वो फिर उसकी दिलचस्पी, मर्डर की इंक्वायरी, और वो दिलचस्पी नहीं रही उसमें। नबी बख्श भट्ट के वो जो टीम थी वो आज भी नंबर 1 टीम है। तैयब एक हेड कांस्टेबल है, नदीम शाह एक हेड कांस्टेबल है, वो आजकल मोहम्मद अली भट्ट की टीम है, जो सारी काना में तैनात थी, जो काना में थी नबी बख्श के साथ, और फिर वो अब आजकल मोहम्मद अली भट्ट के साथ हैं। और वो मोहम्मद अली भट्ट की, भट्ट साहब भी अच्छी शोहरत के हामिल हैं इस मामले में। मोहम्मद अली भट्ट जनाब शहजादा है, कमाल। हाँ, या आप तारीफें करते रहते हैं पुलिस? मैं पुलिस वाले क्या क्या काम करते हैं? नहीं, देखें, जो इस तरह के काम करते हैं उनके साथ फिर हम निपटते भी कैसे। अच्छा, अब आप अरेस्ट कर रहे हैं उसे? अभी हम अरेस्ट नहीं कर रहे सर। ठीक है। अब हमने कुछ खवातीन खाना हैं, उनके साथ भी कुछ हमें थोड़ी बहुत इंटेरोगेट की सख्ती करनी पड़ी। दोनों बीवियों के साथ? जी, बेगमात के साथ भी कुछ थोड़ी बाअदब, हाँ जाहिर है, बामुलाहिजा। कैमरे के सामने तो पुलिस यही कहती है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन स्पीकिंग सर, हमारी माँ, हमारी वो बहन, हमारी वो बेटी, जाहिर उनका क्या कसूर? हमने उनके साथ माँ, बहन और बेटी वाला सलूक किया कि मेरा अल्लाह जाने। उनको भी इंटेरोगेट किया? उनको भी इंटेरोगेट किया। इनके तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक्स
डिवाइसेस थी जिसमें मोबाइल फोन्स भी थे, वो भी सारे कन्फिस्केट हुए, उनको भी इवेल्युएट किया गया, उनके फॉरेंसिक्स भी हुए, वो सारी चीज़ें मंजरे आम पे आ गई। अब अभी हमें ये नहीं कहा गया कि आप इससे हट जाएं। इरफान जो तेजाब का अरेंजमेंट किया था जिसने, उसको मुफक्खर अदील भिजवाता था कि जाओ ये वाला केमिकल लेके आओ, लिख के देता था। उसके इल्म में कुछ नहीं था, उसे ये नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मुफक्खर अदील ने पूरा एक ड्रामा रचाया हुआ था, पंजाब कांस्टेबलरी में भी बारूद मंगवाया हुआ था, ड्रम्स इकट्ठे किए हुए थे, वहां पे लकड़ी के लॉग इकट्ठे किए हुए थे कि जी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं मुफक्खर साहब। हाँ, शूट कर रहे हैं कुछ, तो उसकी शूटिंग होनी है, उसकी पता शहबाज ततले को शूट का कोई प्लान कर कहानी लिख रहे हैं वो, और उस कहानी को फिर उन्होंने ड्रामाई तश्कील देनी है। तमाम अमले को, पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 1 के अमले को ये पता था, और उनके दोस्तों को भी ये इल्म था। वो जो इरफान है लड़का, उसको भी यही बताया गया था कि ये केमिकल चाहिए, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है। वो जाता था नौलखा थाना के इलाका में, एक मार्केट है जहाँ पे केमिकल मिलते हैं। हाँ, एसेंस और केमिकल्स की मार्केट है। उनको भी हमने इंटेरोगेट किया, उनका रिकॉर्ड भी हमने कब्जे में लिया, उसमें वो भी चीज़ें मिल गई। तेजाब वाले को भी इंटेरोगेट किया, उसकी वो एंट्रीज भी मिल गई, वो इरफान जो केमिकल वहाँ से लेके आता रहा। ठीक है। लेकिन एक कोई ख़ास किस्म का केमिकल था, वो केमिकल मुफक्खर ने खुद अरेंज किया था। वो मिक्स करके जब केमिकल वो थोड़ा थोड़ा डालता था, मेन केमिकल में वो केमिकल थोड़ी मिकदार में मिलाता था, और फिर एक धुआं निकलता था, और उसके साथ बॉडी जो थी वो लिक्विड बनती चली जाती थी। ठीक है सर। अब सर इरफान, चूंकि हम गंबट गए थे, सिंध तक पहुंचे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, लॉयर हैं, वो हमसे राब्ता कायम करते हैं कि जी इरफान हम आपके पेश कर देते हैं, कातिल नहीं है। इंटेरोगेशन में मदद देगा आपको इंटेरोगेशन में मदद भी देगा, और जिस हद तक उसका जुर्म है वो कबूल करेगा। इरफान आ गया, इरफान ने अपना जुर्म कबूल किया, केमिकल की निस्बत उसने तमाम तर इंफॉर्मेशंस दी। एंड वन गुड डे मैंने इत्तला दी एसपी CIA को, आसिम इफ्तिखार कंबो को, कि जनाब मुफक्खर अदील की इस वक्त ये लोकेशन है। ओके। और आपने वो पता चलाया, वो अपने जो नेटवर्क हमारा काम कर रहा था, नेटवर्क से हमारा वो नेटवर्क काम कर रहा था, उसमें गुजरांवाला का मूवमेंट, उसमें गिलगित वगैरह की मूवमेंट, उसमें ये सारा कुछ आ रहा था। हमें ये सारी चीजें, हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी काम कर रहा था, हमें ये भी पता चल रहा था कि क्या है, अब कैसे होना चाहिए। यहां पे जब मैं ये इत्तला देता हूं आसिम इफ्तिखार कंबो SP CIA को, तो मुझे एक हुक्म मिलता है कि जी अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। अब तारिक इलियास कैनी, DSP CIA कोतवाली, DSP CIA कोतवाली कौन थे? उनमें मेरे ख्याल में राजा साहब थे शायद। ठीक है, तब भी। अच्छा, वो लोग इसको देखेंगे, वो अब इसको देख रहे हैं, और स्नैन हैदर हैं मॉडल टाउन वाले, वो इसको देख रहे हैं। आप लोग अब अपने जो डाकू शाकू आप पकड़ रहे हैं, वही काम करें, आप अपना वो डाकू शाकू पकड़ें, इस केस की तफ्तीश अब आप आगे। आप तो बड़े दिल बर्दाश्त हुए होंगे, वर्किंग तो सारी आप लोगों की थी। कोई मसला नहीं, और ये अक्सर होता है, ये होता रहा है, ये हमेशा ही होता रहा है, और ये पुलिस के डिपार्टमेंट में ये होता रहेगा। तो आपने लीड दे दी, हमने कहा सर वो आ रहा है, वो मूविंग है, उसकी पोजीशन मूविंग है, लेकिन उन तक भी वो खबर आ चुकी थी कि वो किस रेफरेंस से आ रहा है। ओके, मतलब खुद पेश होने आ रहा था, वो आ रहा था। ठीक है। एनीवेज फाइनली मुफक्खर अदील को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किया या खुद पेश हुआ? सर अरेस्ट कर लिया गया। ओके। अब यहां पे एक किरदार है, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, वो मेरी दिल से कदर करते हैं, मैं उनकी दिल से कदर करता हूं। वो इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल है, फरहाद अली शाह साहब। फरहाद अली शाह साहब, ग्रेट मैन। जिंदगी का आगाज हमारे इकट्ठा है। मैं SHO फैसल टाउन था जब फरहाद अली शाह साहब भी एक स्ट्रगलर थे, बड़ा नाम बनाया उन्होंने, और उन्होंने माशाल्लाह जिस मकाम तक वो पहुंचे हैं, अल्लाह ताला की उन पे रहमत ही रहमत। मैं एक दफा पेश हो चुका, मैं बतौर गवाह गया था, उन्हें जिरा की थी। फरहाद अली शाह साहब ने कहा कि अगर ज़हीरुद्दीन बाबर तफ्तीश में नहीं है
तो हम तफ्तीश नहीं करवा रहे। ये शहबाज ततला की जानिब से वकील थे उनके? जी, ये उनके घर के बंदे थे। हाँ। और फिर डॉक्टर सजाद साहब उन्होंने कहा यार ओए जेड़ा बंदा है ना जनाब ये तो सारे ते साडा ये तो शामिल है, ये हमारी तफ्तीश में मरकजी किरदार होगा। अब फराज शाह साहब जब तफ्तीश के लिए तशरीफ़ लाते थे, जब सारे मामलात वो केस फाइल जब प्रिपेयर हो रही थी तो वो मेरे बगैर आते ही नहीं थे। तो मैं आखिरी लम्हात तक तफ्तीशी मामलात में जो ऑफिशियल पेपर वर्क था उसमें कौन एविडेंस आ रही है, एविडेंस की कलेक्शन, एविडेंस की इनपुट इन द केस फाइल, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मुझे ना नबी बख्श को मुफक्खर अदील से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये मुफक्खर ने शर्त रखी होगी कि उनका सामना ना आई करवाया डोंट नो, जाए। शायद कि मुफक्खर झूठ ने बहुत शर्त बोल चुके थे। मुफक्खर ने कहा होगा या क्या वजह हुई होगी, सबऑर्डिनेट्स हैं तो जरा कि जी हमें मुफक्खर से मुलाकात का मौका नहीं मिला। आखिरी वक्त तक हमें मुफक्खर से मुलाकात का मौका नहीं मिला। अच्छा। लेकिन मुफक्खर से जो मेरी मुलाकात होती है अरेस्ट के बाद, फराद अली शाह के साथ होती है? नहीं, मुफक्खर को अदालत में पेश करना है। अब जब जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, ड्यूटी तो लगती है पुलिस की। नहीं तो वो ड्यूटी मेरी लगती है। ठीक है। मुझे हुक्म मिलता है कि जनाब टीम के साथ ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मॉडल टाउन कचहरी में आपने संभालनी है। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ना ਉਹਨੂੰ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, हर काम में चल लगे, हर काम में चल लगे। तो ये मुफक्खर अदील की जो पेशी है अदालत में वो सारी मैं मैनेज करता हूँ। मुफक्खर अदील को कोर्ट में पेश करना, रिमांड वगैरह का सारा जो सिलसिला है उसके लिए मैं जाता हूँ। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो बंदा नाचीज़ के हाथों अंजाम दिए जाते हैं। वहाँ मैं मुफक्खर अदील को देखता हूँ, आंखें झुकी हुई, चेहरे पे मुर्दनी, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी। मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। वहाँ पे दोस्त एक बहुत बड़ा किरदार है आपकी जिंदगी में, और वो दोस्त जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया हो, और वो पूरी फैमिली। मुफक्खर अदील का नाम दोस्ती पे एक गाली की शक्ल इख्तियार करके 50 रोज में ये सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई जी, इंतहाई कम वक्त में जी। हमने तो ये सुना है, ये पढ़ा है, ये देखा है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को महफूज करती है। कौन कहता है? और यहाँ पे तो आप लोगों ने नूरी मखलूक के एक बंदे को जो है वो। सर ऐसा नहीं होता। वो जहाँ पे प्रोटेक्शंस मिलती हैं ना सर, वो प्रोटेक्शन के मामलात मुख्तलिफ होते हैं।